हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, आप एक तरीके से इसको सर्वाइवर स्टॉक बोल सकते हैं और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया इससे पहले। सो हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय एयरटेल का। और जिस तरीके से कंपटीशन को फेस किया है इसने पिछले 20-25 सालों में और जिस तरीके से टिका हुआ है एंड प्रोबेबली द आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर आप बोल सकते हैं इसको। नाउ इससे पहले भी मैंने बोला था ब्रेकआउट के बारे में, अभी भी बोलूँगा। एक्चुअली इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर इतने लंबे अरसे के बाद कोई ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वेट है, वैल्यू है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए जो लास्ट हाई स्पाइक बना था 2007 में बना था, तो आज 13-14 साल हो गए हैं। नाउ अगर ये लेवल्स इतने पास है, लगता है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है ना, वो एक्चुअली हो चुका है। तो पहले सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि जो आपका बड़ा ट्रेंड है, फ्रेश ट्रेंड है, वो शुरू हो चुका है एक्चुअली। सो डिस्कस कर लेते हैं। सो ये देखिए ये आप लेवल जो देख रहे हैं यहाँ पे 2007 का है। मैं अगर कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ तो ये हाई कहाँ पे आ रहा है? ये हाई आ रहा है आपका 582। अब स्टॉक टेक्निकली 582 के ऊपर ही है, ठीक है। तो 599 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो 582 के ऊपर है, मतलब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक की जगह लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत पहले ही आ चुका है, ठीक है। क्योंकि लाइन चार्ट के हिसाब से आप देखिए जो आपका ब्रेकआउट आना था वो 513 पे ही आ चुका है, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। बात यह है कि मूवमेंट नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि आपका जो प्रीवियस रेंज था कुछ इस तरीके से था। नीचे का आप जोन देखिए 262 और यहाँ पे देखिए आप 225। सो बात यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ये इस रेंज के अंदर घूम रहा था। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे और ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑलरेडी टेक्निकली ब्रेकआउट हो चुका था, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। 2020 में ही हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, तो क्योंकि 513 से नीचे गिर गया तो ये पुराने ट्रेंड के अंदर आ गया। अभी 2021 में एक्चुअल ब्रेकआउट आया है, लेकिन क्योंकि 520 में भी आप देखिए यहाँ पे इसको आप, ये आपके ऊपर है, अब इसको आपको लेके चलना है या नहीं चलना है। लेकिन क्योंकि लेवल है तो ये शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म में अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए आप जैसे 2020 में ये एक्चुअली कहाँ तक गया था। अब आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट हो चुका है। लाइन चार्ट यूज़ करें, कैंडल स्टिक 513 582 दोनों के ऊपर है। अब यहाँ पे 2020 में क्या हुआ था, 609 610 के ऊपर क्या, तो अभी ये हर्डल जैसा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये उतना बड़ा हर्डल नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देख रहे हैं ना, तो ये स्टॉक अगर जो है 513 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म में, और कंफर्मेशन के लिए 582 वो भी क्रॉस हो गया है, तो आप समझ लीजिए 582 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब आगे क्या, ठीक है। ये हम पहले बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, उसके बाद छोटे ट्रेंड की बात करेंगे। तो आगे क्या, तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है। देखिए जब 2002 में रैली शुरू हुआ था ना, वहाँ से 2007 के हाइस तक, तो ये करीबन 4000, ये मैं यहाँ पे ये शेडोज़ को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो 5000 पहुँच जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4000, 4500, 4300% का एक मोटा मोटी रैली देख रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया है लॉन्ग टर्म में, तो मैं कम से कम उतना ही एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। कितना, 4300, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा। क्योंकि ये ब्रेकआउट, अब देखिए ये ब्रेकआउट कब हो रहा है, ये ब्रेकआउट 13-14 साल के बाद हो रहा है। तो ये अभी अगर 582 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 5 साल मिनिमम या उससे ज़्यादा, हम जो यहाँ पे बड़ा टारगेट हम देखेंगे वो करीबन 10,000 का देखेंगे। अब सुनने में यहाँ पे बड़ा लगता है, यहाँ पे नो डाउट बड़ा है भी, लेकिन
जो टारगेट है, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखिए यहाँ पे खाली अभी ये फ़ोन कंपनी नहीं रह गई है कि खाली आपको बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी, डेटा, एआई सब चीज़ का इंटीग्रेशन हो गया है, और आगे जाके किस फॉर्म में और तब्दीली आएगी टेक्नोलॉजी में वो हमको नहीं पता। तो ये एक आप अनलॉक समझ लीजिए, और इस मार्केट में कॉम्पिटिटर बचे ही नहीं है, राइट। और ये एक सर्वाइवर स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको बड़े डिजिट्स दिख सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म की बात। अब शॉर्ट टर्म की बात। अब शॉर्ट टर्म में मैंने जो बार बार ये चीज़ बोल रहा था ना कि ये 600 का लेवल 2020 में, ये अब इम्पैक्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ आता है। तो उस केस में अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। तो मैं पहले लाइन चार्ट का यूज़ करता हूँ। मैं लाइन चार्ट का अगर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे। और अगर मैं उसी को यहाँ पे एक और है, मैं उसको भी बना लेता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, ये एक सपोर्ट आ गया मेरा और ये एक रेजिस्टेंस है। मैं कैंडल स्टिक का भी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ देखिए आप, अगर मैं कैंडल स्टिक का भी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस कहाँ है, एक 600 पे है और एक है आपका यहाँ पे 612 610 12। तो यहाँ पे हिट होके ये एक बार नीचे आया, फिर दो बार, अब फिर से ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या होता है, राइट। और इसका जो सपोर्ट आएगा फिर से ये 550 के आसपास ही आएगा। अब यहाँ पे देखना है क्या ये होल्ड करता है या नहीं करता है। शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है कि 612 के ऊपर अगर सस्टेन किया, ठीक है, तो फिर आपका बड़ा रैली खुल जाएगा। अब बड़े रैली का क्या मतलब है, तो मैं अगर डेली चार्ट पे बात करूं, ठीक है, अब आप डेली चार्ट में भी देखिए पूरा रेंज जो है आपका बंधा हुआ है। यहाँ पे डेली चार्ट में भी अगर आप देखते हैं ये पूरा 2020-21 मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा 2019 का भी है, तो कम से कम 1 साल 2 महीना 3 महीना इतना डेटा है। तो इतना डेटा में नीचे 400 और ऊपर 600 का रेंज समझ लीजिए, 610। तो अगर यहाँ पे है इफ़, अगर ये 610 के ऊपर निकलता है, 610 612 आप पकड़ लीजिए, 2 रुपए के लिए अब क्या, ठीक है, 612 13 के ऊपर क्लोज देता है, तो जो बड़ा टारगेट आपका होगा यहाँ पे देखिए ये अराउंड, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ का लेंथ मेजर किया है, तो आपका जो ब्रेकआउट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म में, वो आपको कहाँ ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा 916 मतलब 900 रुपये के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में भी आपको ये दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल एक ही चीज़ है कि ये 612 के ऊपर एक बार चले जाए। और फिलहाल का जो आपका रेंज है 552 नीचे की तरफ सपोर्ट है और ऊपर 600 और 612 का रेजिस्टेंस है। 552 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर नीचे के बहुत सारे लेवल्स खुलेंगे और मेजर सपोर्ट भी 400 का आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है, तो देखते हैं ट्रेंड कैसा है, और 612 के ऊपर गया तो वो तो दिखेगा ही ना। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जो बोलते हैं ना मल्टी ईयर ट्रेंड की शुरुआत, वो ऑलरेडी हो चुकी है। शुरू कब होता है, कितने स्पीड से शुरू होता है, दैट्स द क्वेश्चन। और अगर जो एडवर्स सिनारियो वो ना हो कि नीचे खसक जाए 513 या 580 के नीचे ना खस के, और ऊपर अगर कंसोलिडेट करेक्ट करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार मोमेंटम पकड़ा तो फिर तेजी आएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।